दाखिल हो रहे हैं उस सेंसिटिव एरिया में जहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों के भेजे गए सैंपलों की जांच की जाती है। ये लेबॉर्ट्री है, ये हम दरवाज़ा खोल रहे हैं। आइए 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 दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये सैंपल पड़े हुए हैं, किस तरह से इन सैंपलों को सहेज कर रखा गया है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है। ये देखिए पीपीई किटें पहने हुए स्टाफ किस तरह से काम कर रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए। मैडम नमस्कार, थोड़ा आप बताएंगे ये क्या कर रहे हैं आप? एक्सट्रैक्शन करने लगे हैं हम। हाँ जी, कोरोना वायरस की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। क्या होता है वो? आपका नाम? जगदीश कौर। आपका नाम? जगदीश कौर। मैडम आप क्या कर रहे हैं? हम कोरोना वायरस की जो करते हैं एक्सट्रैक्शन करके उसके बाद टेस्टिंग होती है। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे हम पहले वायरस का आरएनए निकालते हैं, फिर उधर जाता है टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेटेड में जाता है। तो मैडम आप कितने घंटे काम कर रहे हैं रोज़? हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक कर रहे हैं। जो कुछ लोग ये कहते हैं काम नहीं हो रहा, आप पीपी किट पहन रखी है, आपको 8 घंटे पीपी, तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं? 4 आवर्स इस लैब में काम हो रहा है। इसमें 24 आवर पूरा टीम चेंज हो जाती है। शाम को 5 बजे नई टीम आ जाती है और रात को भी काम होता है, मॉर्निंग से लेके तो आपको कभी डर नहीं लगता? आप कोरोना के मरीजों को, जैसे आजकल इतना खौफ है, इसे लेकर आपको डर नहीं लगता है? अब वो ख़त्म हो गया। अब डर खत्म हो गया? अब ख़त्म हो गया। इतना काम कर के सुबह से लेके शाम तक इतनी देर से काम करते हैं, सारा दिन पीपी किट पहन के। अब वो डर ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। देखिए ये किस तरह सारा स्टाफ काम कर रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं रीजेंट प्रिपेयरिंग एरिया में, और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पर काम करने वाले, वो आपको बताएंगे ये है क्या। मैडम ये बताएंगे थोड़ा, ये क्या है? ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है। इसमें हम सैंपल्स की पूलिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले जब सैंपल हमारे पास सॉर्ट होके आते हैं तो हम इस कैबिनेट में सारा जो है सैंपल की पूलिंग करते हैं, ताकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ये। और इसमें हम पूलिंग करते हैं। सैंपल्स की पूलिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन होती है। पहले हमारे पास ये एक ही कैबिनेट था और अब हमारे पास और भी है। इस एरिया में हमारे 3 कैबिनेट हैं, ताकि एक साथ काम कर सकें और मैक्सिमम जितने हो सके सैंपल हम कर सकें। तो मैडम पूल टेस्टिंग का बताएंगे ये क्या है बेसिकली थोड़ा सा? पूल टेस्टिंग का ऐसे है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें है पूल टेस्टिंग का, कि पूल टेस्टिंग में ये एक होता है कि एक टाइम पे जैसे हम 5 सैंपल इकट्ठे करते हैं, पूल करते हैं, और उसकी टेस्टिंग होती है। अगर वो पूल पॉजिटिव आता है तो फिर सिंगल में हम उसको फिर से करते हैं दोबारा, सिंगल सैंपल को पोर करके, और हमारी एक्सट्रैक्शन। मतलब ये पहले आप पूल टेस्टिंग में 5 सैंपल लगाते हैं, अगर उसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसकी अलग अलग से फिर से सैंपलिंग की जाती है? कोई भी एक पूल या 2 पूल की 2 लॉट या 3 लॉट, जितने भी लॉट पॉजिटिव होते हैं उनको सिंगल में हम फिर से दोबारा करते हैं। तो मैडम ये बताएंगे ये क्या है? ये सब सैंपल पड़े हुए हैं, ये क्या है दी? ये हमारे सैंपल्स है। ये हम दिखा रहे हैं कैसे सैंपल पड़े हुए हैं। ये सर ये टेस्ट हो चुके हैं मैडम, क्या भी होने हैं? ये आज सुबह के सैंपल हैं, और इतने सैंपल, ये सारे बॉक्स हैं जो हमने सुबह से पूल किए हैं, ये सारे सैंपल। तो मैडम रोज़ कितने सैंपल आ जाते हैं आपके पास? रोज़ हमारे पास 3000 तक होते हैं। मॉर्निंग में भी 1500 सैंपल होते हैं, नाइट में भी। ये बॉक्स आपको इससे तो आइडिया हो ही जाएगा कि इतने सैंपल पीछे प्रिपेयर हो रहे हैं सैंपल। अभी नेक्स्ट टीम आएगी, अब हम बाहर जाएंगे, नेक्स्ट टीम आएगी, वो अगले बॉक्स उठाएगी। अच्छा मैडम मैं देख रहा हूँ कि आप किस कठिन घड़ी में, ये मुझे पीपी किट पहन रखी है, मुझे पसीने छूट रहे हैं, और मेरा तो ये आज पहना है, आप तो 8 घंटे पहनती हैं। आपका कैसे आप काम कर रही हैं इस? होती है, इसमें बहुत पसीना आता है, क्योंकि इसमें एयर बिल्कुल भी पास नहीं होती। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें स्वेटिंग होती है, कई बार तो हमें इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं।
इतने घंटों घंटों काम करते हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे ऐसे बिना पानी पीते अंदर काम करते हैं। ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। तो डॉक्टर साहब कोई नेचर कॉल अटेंड कर दें? बिल्कुल भी नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं, नेचर कॉल भी नहीं कर सकते। अगर किसी ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲकुल ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਕॉल ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਵੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ये किस तरह ये लोग डॉक्टर अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। हमने खुद इनकी पीड़ा को महसूस करने के लिए खुद पीपीई किट पहनी। ये कहना तो बहुत आसान है कि डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस कंडीशन जिन हालातों में ये काम कर रहे हैं हमारा इन्हें सल्यूट मारना ज़रूर बनता है। और इतनी गर्मी में हमने 10 मिनट किट पहनी और मैं पसीने से तरबतर हो गया हूँ। और ये वे लोग, उनका क्या हाल होगा जो 8 घंटे 10 घंटे लगातार पीपीई किटें पहनकर काम कर रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया था किस तरह पूल टेस्टिंग होती है। अब हम आपको लेके आए हैं यहाँ पर बने नए ब्लॉक में, क्योंकि सैंपल बहुत ज़्यादा आने लगे थे, इसकी कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी था। हाल ही में मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने इस लैब का उद्घाटन किया, जहाँ पर ये नई मशीन इंस्टॉल की गई और यहाँ पर हर रोज़ 3000 टेस्ट किए जाते हैं। हम बात करेंगे मैडम से। मैडम, आपका नाम? अर्पणदीप। तो डॉक्टर साहब बताएंगे थोड़ा ये कैसे है? पहले तो हमने वो देखा है जी पीपी किट पा के सर डाल के कर रहे हैं, यहाँ क्या होता है? ये इस मशीन के बारे में भी थोड़ा बताएं। यहाँ पे सैंपल्स वहाँ से पूल होके आते हैं जी और सीधे इस मशीन में चले जाते हैं जी। हम जो सैंपल है और जो इसका सामान है इसको एक्सट्रैक्ट करने का जी वो सारा इसी के अंदर होता है जी। और इससे हमारे को इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है। अच्छा जी। तो जैसे ये देख रहा मशीन, इसमें हेपा फिल्टर और यूवी लाइट सब कुछ बीच में है। एक बार जब रन ख़त्म हो जाता है तो हम प्री क्लीनिंग करते हैं, तो उसमें हमें इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं और अंदर भी क्लीनिंग हो जाती है। तो मैडम ये मेजर मशीन है जो ये बताती है कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, इसमें सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है जो पहले हम खुद करते थे हाथों से। अच्छा जी। तो अब ये वाला काम वो मशीन करती है। मतलब इसके बाद भी एक स्टेप और है? हाँ जी। ओके। जो पीसीआर जिसको कहते हैं, रियल टाइम पीसीआर, जिसमें सैंपल्स जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आएंगे वो हम दूसरी मशीन में लेके जाते हैं। तो मैडम कितने सैंपल यहाँ पर हर रोज़ आप कर रहे हैं? हम हर रोज़ करीबन 3000 to 3200 सैंपल्स रोज़ आप हर रोज़ टेस्ट कर रहे हैं 32,000। आपने देखा होगा कि किस तरह ये एक टीम वर्क है। पहले वहाँ सैंपल लिए जाते हैं, वहाँ पर पूल टेस्टिंग होती है, वहाँ से सैंपल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग के बाद फिर एक प्रोसेस है जहाँ पर वो अब उसकी पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट मरीज की दी जाए। अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। इन्होंने कैसे बताया कि पहले 400-500 सैंपल होते थे, अब सरकार ने नई मशीन दे दी है। यहाँ पर हर रोज़ 3200 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। अमृतसर है नहीं, आसपास के ज़िलों के भी मरीजों के सैंपल यहाँ पर आ रहे हैं। आइए हम अब आपको फाइनल जहाँ पर रिपोर्ट आती है वहाँ पर ले चलते हैं। अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर कोरोना के मरीजों की फ़ाइनल रिपोर्ट दी जाती है। ये आप सब मशीनें देख रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर काम भी कर रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि किस तरह सैंपल लिए जाते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है और फाइनल स्टेज क्या है। और ये फाइनल स्टेज है। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये यहाँ पर कैसे रिपोर्ट दी जाती है। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र सिंह है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे ये सर जब सारा प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर पीसीआर कैसे टेस्ट होता है, ये सारा कैसे रिपोर्ट देते हैं जी आप? जी इसमें क्या होता है कि जब हम आरएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं सबसे पहले हम सैंपल्स की वहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आरएनए है वायरस से निकला वो एम्पलीफाई होगा या नहीं होगा। अगर हम उसी केस को पॉजिटिव देंगे जिसमें वो हमारा ये सिग्मोइड कर रहा है, अगर आप इधर दिखा सकते हैं
तो इसको प्लीज़ आप यहाँ पर जूम कर दीजिए। ये हमारा सिग्मॉइड कर्व होता है। अगर जिसमें पॉजिटिव केस होते हैं उसमें ऐसा आता है, और जिसमें नेगेटिव आता है मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे, उसमें ये ऐसा आएगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आती, कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं आती। तो हम इसके बेसिस पे और सिटी वैल्यूज़ के बेसिस पे ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर सिटी वैल्यूज़ बोलते हैं इनको, थ्रेशोल्ड साइकिल वैल्यू। तो हम इसके बेसिस पे हम ये बताते हैं सर कि एक बार दोबारा बताएंगे सर ये करके आप? हाँ सर बताएं थोड़ा। हाँ, ये जैसे हम सैंपल्स हमने एक रन किए हैं, इस पे हम ये देखते हैं एम्प्लीफिकेशन हुई है या नहीं। तो इसमें हमारा प्योर ये पॉजिटिव कंट्रोल, ये सिग्मॉइड कर्व बना है इसके अंदर, और ये सिग्मॉइड कर्व का मतलब है कि इसमें हमारी प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन हुई है और ये पॉजिटिव सैंपल है। और ऐसे ही हम इसके सिटी वैल्यूज़ भी चेक करते हैं, सिटी वैल्यूज़ प्लस सिग्मॉइड कर्व। और साथ के साथ अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल की बात करें तो मैं आपको अगर पॉजिटिव कंट्रोल यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जैसे हमारे यहाँ पर ये पॉजिटिव कंट्रोल है, जिसमें हमें एक ऐसा कंट्रोल होता है जो एम्प्लीफिकेशन हो गई हो गई। तो ये एक हम पॉजिटिव कंट्रोल लेते हैं, प्लस नेगेटिव कंट्रोल है, और सैंपल की हमारी जीन्स हैं। और ये जीन्स जो हम होता है, ये वायरस कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, जैसे RDRP जीन है, E जीन है, S जीन है। तो हम स्पेसिफिक मार्कर्स का यूज़ करते हैं यहाँ, प्राइमर्स का, जो कि जीन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम यहाँ पर RDRP जीन, E जीन, S जीन, ORF जीन, इनको लेते हैं। तो हम किसी भी 2 जीन्स को लेकर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, एक हम नेगेटिव कंट्रोल साथ में रखते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, एक प्रिलिमिनरी और एक जो है फाइनल रिपोर्ट के लिए? अगर हमें किसी केस में डाउट होता है, जैसे क्योंकि यहाँ पर क्लियर केस है ये पॉजिटिव का, लेकिन हम एक केस जैसे सैंपल एक है, लेकिन हम उसको 2 या 3 तरीके से देखते हैं, वैलिडेट करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसके लिए 2 जीन्स हैं, 3 जीन्स हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट किट्स हम उसको वैलिडेट करते हैं। तो और उसको हम नेगेटिव कंट्रोल प्लस पॉजिटिव कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके फिर हम बताते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। बट अगर हमें कोई डाउट होता है या सैंपल इनअप्रोप्रिएट है, उसे हम रिपीट करवाते हैं। अब हम बात करेंगे इस स्वाइन फ्लू की लेबॉर्ट्री के इंचार्ज, मतलब वायरल जहाँ पर लोड होता है, सारे टेस्ट होते हैं, इसके इंचार्ज डॉक्टर कंवरदीप सिंह से। ये खुद भी एक बार क्वारंटाइन हो चुके हैं, क्योंकि एक यहाँ का एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है जो पॉजिटिव आया था, तो इनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा था। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर थोड़ा बताएंगे आप कितने अभी तक टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर जी? 60,000 के करीब हो चुके हैं। तो सर कितने वहाँ पर अभी इनमें से कितने पॉजिटिव आ चुके हैं? करीब 1200 के करीब पॉजिटिव आ चुके हैं। सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके सैंपल यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं जी? अमृतसर के अलावा यहाँ पे गुरदासपुर, तरन तारण, पठानकोट, कपूरथला, हुशियारपुर, और अब जलंधर के भी हो रहे थे। अभी जलंधर जो है वो फरीदकोट में शिफ्ट हो गया। उसके अलावा पहले नवा शहर भी था, उसके भी यहाँ पे होते थे। तो सर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, सरकार ने भी काफ़ी मशीनें दी हैं। सर आपको लगता है जिस तरह का कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इसकी और कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, और उसके लिए सरकार से कोई बातचीत चल रही है? सरकार शुरू से ही कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम टेस्टिंग कैपेसिटी की जाए। अगर आप देखो पूरे इंडिया की जितनी भी लैब्स हैं, उनमें से जो पंजाब की लैब्स हैं वो मैक्सिमम काम कर रही हैं। अगर आप दिल्ली में देखें तो करीब 40 लैब्स हैं जो रोज़ के 5000 के करीब टेस्ट कर रही हैं, जबकि पंजाब में 3 लैब्स जो गवर्नमेंट की लैब्स हैं वो 9000 के करीब डेली टेस्टिंग कैपेसिटी है उनकी। तो सर ये आने वाले टाइम में बढ़ने भी वाली है, जैसे पता चला था कुछ इसको और भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है इस लेबॉर्ट्री को जी? हाँ जी, हमें काफ़ी सारा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। इनिशियल कैपेसिटी जो हमारी थी वो सिर्फ 40 टेस्ट पर डे की थी, उसको बढ़ा के पहले 100, 500, फिर 1000, 1500, 2000 और अब 3000 तक कर दिया गया है। और अभी भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको और बढ़ाया जा सके। तो सर आप कुछ और कहना चाहेंगे ताकि हम लोगों तक सही संदेश पहुंचा सकें? लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। गवर्नमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको सही से पालन करें, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। सर इस बीमारी का खौफ इतना है, आप लोगों को ये भी संदेश देंगे, ये हम जानना चाहते हैं कि ये क्या दूसरे फ्लू की तरह ये एक फ्लू बन जाएगा? ये बीमारी आने वाले दिनों में क्या रूप इख्तियार कर सकती है? खौफ
जो है वो थोड़ा ज़्यादा है लोगों में। वैसे तो ये फ्लू ही है एक तरह का। अबाउट 80% जो लोग हैं उनमें सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, लेकिन जो इसका ट्रांसमिशन रेट है और जो इसका मोटेलिटी है इन दोज पेशेंट्स हु हैव कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट है, कैंसर थेरेपी पे पेशेंट है, सो उनमें इसकी जो मोटेलिटी ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये फ्लू की तरह ही है, एक फ्लू वायरस ही है ये। सर, लोगों को फिर इसका मतलब बहुत ज़्यादा जब शॉक लगता है, आपको लगता है कि वो ज़्यादा घातक है इस बीमारी से? बिल्कुल, जो खौफ होता है वो तो हमेशा ही ज़्यादा घातक होता है। नमस्कार सर, ये थे डॉक्टर केडी सिंह, जिन्होंने बताया कि पहले इस लेबॉर्ट्री में केवल 40 टेस्ट होते थे। आज इसकी कैपेसिटी सरकार ने जो है 3000 से 3200 कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में 40 लेबॉर्ट्रियाँ हैं और वहाँ पर हर रोज़ कोरोना के जो संदिग्ध मरीज आते हैं 5000 मरीजों के टेस्ट होते हैं, जबकि पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही इन लेबॉर्ट्रियों में करीब 9000 से 10000 टेस्ट रोज़ाना किए जा रहे हैं और ये मरीजों के लिए फ्री टेस्ट हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में सरकार की ये कोशिश है इन लेबॉर्ट्रियों को और मॉडर्नाइज़ किया जाए और इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश ये भी दिया है कि आप घबराएं नहीं, कोरोना एक आम फ्लू की तरह ही है। कोरोना ज़्यादा उनको प्रभावित करता है जिसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और भी कई बीमारियां हैं, वरना ये आम लोगों में फ्लू की तरह आएगा और फ्लू की तरह ही चला जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर की स्वाइन फ्लू लेबॉर्ट्री से दीपक भंडारी की D4U न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।